हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में जो तबाही हुई है उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे पीछे सबसे पहले यहाँ पे कुछ मकान थे वो पानी में बह चुके हैं और आप पानी का बहाव देखिए इस वक्त भी कितना ज़्यादा तेज़ है। जब रात के 12:30 बजे बादल फटा था तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर आया था और उसके बहाव में जो है तकरीबन यहाँ से 25-26 मकान जो है वो पानी के साथ बह चुके हैं और अब उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चट्टानें और मलबा ही नज़र आ रहा है। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये यहाँ का स्कूल स्कूल होता था और अब आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या हो चुकी है। जहाँ पर पानी ही पानी जहाँ पर नज़र आ रहा था और बहुत पानी का जो लेवल था वो भी काफ़ी यहाँ पर बढ़ा हुआ था, लेकिन अब तो पानी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन और तबाही उसने अपने पीछे छोड़ दी है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ ये जो चट्टानें आपको नज़र आ रही हैं, पत्थर बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ये जहाँ पर पहले नहीं होते थे, लेकिन जब पानी आया और पानी के बाद ये पत्थर भी जहाँ पर पानी के साथ जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक स्कूल था, अब स्कूल की हालत कैसी हो चुकी है और पानी ही पानी यहाँ पर नज़र आया था। लेकिन हाँ ये था कि इसकी बिल्डिंग पानी के साथ नहीं गई है, लेकिन बिल्डिंग अभी भी बची हुई है। ये अब क्या इसकी दोबारा से इसकी जो वर्तो है क्या वो हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत काफ़ी यहाँ पर तबाही जो है हुई है। और ये देखिए ये एक अल्टो गाड़ी है जो भी पानी के बहाव में यहाँ पर आई होगी और इसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ जो ये गाड़ी की अभी हालत हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा तबाही यहाँ पर हुई है और 36 लोग जो है वो इस समेज गांव के लापता हैं और अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ से चलाया जा रहा है। और हम आपको ये बता दें कि शिमला ज़िले का ये गांव है, रामपुर एक शहर इसको पड़ता है और उसके साथ ही अगर बात की जाए तो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर ये गांव है। और आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी यहाँ से पानी के साथ आई है और कैसे हालात जो है अभी यहाँ पर बने हुए हैं और तबाही ही तबाही जहाँ पर नज़र आई है। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन हर साल ऐसी जो तबाही नज़र आती है और आज भी जो ये तबाही जहाँ से हमने आपको तस्वीरों में दिखाई है कि किस तरीके के साथ ये समेज गांव पानी के साथ ही बह चुका है और 36 लोग लापता हैं। लोग परेशान हैं कि उनके जो जानकार थे, रिश्तेदार थे, उनके गांव वाले थे कि उनकी अभी लाशें भी उनको नहीं नसीब हो रही हैं। और पानी इतना ज़्यादा तेज़ था कि यहाँ पे अगर इतनी चट्टानें यहाँ तक उस दूसरी जगह से खिसकर दूसरी जगह आ सकती हैं तो लाशों का क्या बना होगा। तो बहुत ही ज़्यादा तबाही जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में काफ़ी तबाही हुई है। इस वक्त हम समेज गांव में मौजूद हैं और कुछ स्थानिक लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर रहते थे और इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर अविनाश। 36 लोग लापता हैं, क्या आपके कोई परिवार के मेंबर हैं, कोई ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल, मतलब सारे रिलेटिव्स है, कजिन्स ही है सारे जो भी है। बाकी यहाँ में से कंपनी भी है ना, तो फिर वहाँ के भी कुछ 8 से 10 लोग वो भी लापता है। तो यहाँ पे असल में ये घटना कब हुई थी, कुछ आपको पता चला था? घटना एक्चुअली लास्ट नाइट 12:35 के करीब, लाइक 12:30 के करीब हुई थी। तो उसके बाद ये जितने मकान पानी में बहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी? एक तो स्कूल हमने अभी देखा है, और क्या क्या था? हाँ जी, जैसे कि जैसे उधर से आया ना ये, तो वहाँ पे 10-12 यहाँ पे घर भी थे और यहाँ पे स्कूल भी है और उधर एक डिस्पेंसरी भी है, वो सारा मतलब इसकी चपेट में आया रहा। और इसके साथ साथ जो भी वहाँ पे इनसाइड जो फैमिली मेम्बर थे वो सारे उसी में बह गए सारे। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 36 लोग अभी तक लापता हैं और उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। एक्चुअली जब हम सो के उठे सर 12:30 बजे का टाइम था, तो उस वक्त पूरे यौन पर था ये जो फ्लड आ रहा था। तो हम बल्कि एक पियन यहाँ स्कूल में फंसा था, उसको हमने बचा लिया क्योंकि लाइट नहीं थी, हमारे पास बैटरी वगैरह थी और उसको हमने बचा लिया। उसके पश्चात हम जो जहाँ ज़्यादा टोटल लॉस हुआ उसकी तरफ गए पार को,
तो उस वक्त वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था और हमें उस वक्त ही मालूम हो गया था कि शायद ये पूरी पूरी बस्ती ढह गई है। और कितने टोटल कितने मकान हैं जो पानी के साथ बहे? मेरे ख्याल से टोटल मकान कम से कम 18-19 मकान हो सकते हैं। 18-19 मकान है और इसमें से ज़्यादा आरसीसी मकान थे। हाँ जी, साथ में एक पीएससी भी थी। तो सभी लोग यहीं के थे या कोई आसपास का? नहीं, जो ग्रीनको कंपनी थे, कुछ लोग जो ग्रीनको कंपनी में सर्विस करते थे वो लोग वहीं पर फंस जो गए। पावर प्रोजेक्ट चल हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो पावर प्रोजेक्ट था। वहाँ पर वो उनका क्वार्टर थे, प्राइवेट रेजिडेंस में थे, वो वहाँ रहते थे और कुछ वहाँ से भाग निकले में सफल हुए। तो और भी लोग हैं भाई साहब, आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं और आपके पीछे ये जो इतना मतलब मंजर हुआ, घटना हुई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और नाम क्या है? मेरा नाम सुंदर सिंह है जी। मैं यहाँ का स्थानीय हूँ और आज 15-20 साल से यहाँ दुकानदारी करता हूँ। और हमारे सामने सामने ये कोई 12 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद इतना ये मंजर जो हुआ, इसे हमारे को भी रात को पता नहीं चला। जब अंधेरा था, अंधेरे में हम और पर जाने के लिए बहुत मजबूर हुए। लेकिन जब पता चला कि बहुत ज़्यादा मतलब मकान के लोगों की चीखें पुकारे लगी, लेकिन पता ही नहीं लगा भी कि कौन कहाँ है। टॉर्चों से हमने और पर खोज की लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। ऐसे टॉर्चों से आइडिया लगा भी कोई बची है कि नहीं। जब रात खुली तब जाके थोड़ा पता लगा भी कौन लोग गायब है, कौन बाहर आ रहे, कोई कहीं ढांक के छुपे है, कहीं झाड़ी में आप अपने सुरक्षित स्थानों पर गए। लेकिन सुबह जब पता लगा कि 35 से 36 लोग हमारे इस जो त्रासदी में बह के ले गए और मकान भी कम से कम 18-20 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। जब बादल फटा था तो आप भी फिर यहाँ से भागे थे या यहीं आप थे? हम यहीं थे, तब हम नहीं भागे। हमारे को तो जब पता लगा भाई कि भाई बादल फटा, पीछे बारिश भी कम हो रही थी, यहाँ कम हो रही थी, इतना ज़्यादा नहीं था। और बारिश से ज़्यादा होता था, पर इस बार इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब पीछे से आवाज़ आई, मतलब इसकी जो हमारे ये फ्लड आया, इससे जब पता लगा तो हमारे मकान जर्जर हालत में ऐसे लग रहे भाई जैसे कहीं जब वो आया, भूकंप आया, उस सारा हिल रहा था? हाँ, सारा हिल रहा था। उसके बाद हमारे को कुछ ना कुछ हुआ, चलने में दिक्कत आ रही थी। फिर बाहर घरों से लोग सारे बाहर आ गए, ऊपर खेतों में भागे भाई कहीं ये मकान भी हमारे मकान ना डह जाए, हम इसके नीचे मल में दब जाए, और लोग भी फिर खेतों की ओर भागे। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है। अच्छा विशाल जी, ये बताएं कोई सरकारी प्रशासन की तरफ से कोई आपको अभी तक कोई आश्वासन दिया हो उनकी लाशें ढूंढने का, या कोई और तरीके के साथ कोई मदद अभी तक हुई है? हाँ जी सर, बीएसएफ और आईटीबीपी की फोर्स आई थी यहाँ पे और रेस्क्यू टीम भी आई हुई थी। तो अभी तक कुछ भी रेस्क्यू कर नहीं पाई वो टीम। कोशिश बहुत की पर कुछ भी रेस्क्यू, एक अंकल थे, एक आंटी थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, वो भाग गए थे रात को। तो फिर उनको रेस्क्यू किया, सिर्फ 2 ही अभी रेस्क्यू किए गए सर। तो कोई आपकी सरकार से कुछ मांग है कि 36 लोग जो लापता हुए हैं आपके ही वो करीबी थे, आपके जानने पहचानने वाले थे? तो सरकार के जो एमएलए और हमारे सीएमओ आने वाले हैं, आ जाएंगे या कल आएंगे, तो अब देखेंगे, वो खुद डिसाइड करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था करेंगे वो हमारे लिए। लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ डिमांड रखते हैं सरकार? बिल कैसे नहीं रखते, क्या पूरा का परिवार उजड़ गया जी। कई होते बच्चे, सिर्फ माँ बाप, बूढ़े माँ बाप बच्चे हैं। और डिमांड क्या रखते हैं? डिमांड वो रात राशि जो भी हो, जितना विस्थापित किया जाए उनको ज़मीन, उनकी ज़मीन भी, घर तो कोई बच्चा ही नहीं है, ज़मीन भी सारी खंडर हो गई है, जो कि बिल्कुल जैसे वो मतलब बेघर ही हो गई, उनके पास कुछ नहीं बचा। कुछ लोग जो बाहर से बेचारे झारखंड वगैरह उत्तर प्रदेश आए थे, 4 लोग, उनके 2 बच्चे भी, लड़कियाँ भी गई, बीबी भी गई, वो बेचारे 2 बच गए। और वो भी यहाँ से प्लान करने वाले कहते यहाँ क्या रहेगा हमारा, कुछ खाली हाथ चलेगा। अच्छा, हाँ जी, खुद जो बिहार के थे वो खाली हाथ के बेचारे, उनका पूरा परिवार यहाँ दब गया। और तो ये जो पीछे हमने जो देखा है अभी भी, जहाँ पानी एक नाला टाइप बना हुआ है, इसकी चौड़ाई क्या पहले ही इतनी थी या अब जो पानी आया अब इतनी हुई? ये जो बाढ़ आई है इसकी वजह से ये जो इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, पहले कम थी ये चौड़ाई, क्योंकि ये जो बादल फटा है ये श्रीखंड महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये बादल शायद वहाँ फटा है, क्योंकि सैटेलाइट जो तस्वीरें आई है उस पर हमने देखा है कि एक तो बागीपुल साइड गया है, दूसरा झानुई साइड और तीसरा इस साइड आया है, और ज़्यादा नुकसान इस समेज गाँव में हुआ है। बिल्कुल, ये समेज गांव के लोग हैं और इन्होंने कहा है कि सरकार को हमें राहत राशि देनी चाहिए, क्योंकि कई तो परिवार ही पानी के साथ बहे हैं और कुछ लोग जिनके बचे हैं उनको सहायता राशि जरूर सरकार को देनी चाहिए। और इन्होंने जो रात यहाँ पर घटा उसके बारे में जो इनको जानकारी थी सब लोगों ने बताई है। और 36 लोग लापता हैं, अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। कैमरामैन वीर सिंह के साथ हरपिंदर सिंह, TV9 भारतवर्ष, शिमला, रामपुर,
समेज गाँव।